स्टेट वाइज रिपोर्ट आया है। इसमें बताया गया है कि बिहार का जो CDR है वो 40.1% है। देश के औसत CDR रेशियो से लगभग आधा है। तो हम और हमारी पार्टी ये मानती है कि बिहार के लोग गरीब क्यों हैं, बिहार के लोग बेरोजगारी का दंश क्यों झेल रहे हैं, बिहार के लोग बाहर जाने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि इनको बैंकों से कोई लोन नहीं मिल रहा है। ये बैंक में आवेदन देते हैं कि हमको लोन दीजिए तो नहीं मिल रहा है। किसान लोग क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हैं, उनको नहीं बनाया जा रहा है। तो लोग क्या करेंगे? भूखमरी से बचने के लिए, बेरोजगारी से बचने के लिए उनको पलायन करना पड़ रहा है। यही वजह है कि बिहार पिछड़ा होता जा रहा है दिनानुदिन। CDR रेशियो को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बिहार में जो लोग हैं बैंकों में यहाँ के जो पैसा जमा करते हैं 100 रुपया, तो मात्र उसमें से 40 रुपया बिहार के लोगों को मिलता है। बिहार के लोग अगर बैंक में 100 रुपया जमा करते हैं तो बिहार के लोगों को कितना मिलता है? 40 रुपया मिलता है। लेकिन वहीं जो हिंदुस्तान के विकसित राज्य हैं जिसमें आंध्र प्रदेश, वहां के लोग 100 रुपया जमा करते हैं और निकालते कितना है? 131 रुपया। तमिलनाडु के लोग कितना निकालते हैं? 101 रुपया से ज्यादा। दिल्ली के लोग निकालते हैं 93% से ज्यादा, 93 रुपया से ज्यादा। और महाराष्ट्र का लोग भी 93 के लगभग निकालते हैं। तेलंगाना के लोग भी ज्यादा निकालते हैं। तो ये जो रेशियो है कि बिहार के लोगों की गाढ़ी कमाई से जो पैसा यहाँ के बैंकों में जो जमा होता है, ये देश की दोषपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के चलते यहाँ के लोगों की गाढ़ी कमाई बिहार में नहीं खर्च हो रहा है और ये चला जा रहा है बाहर के प्रदेशों में, जिसके वजह से बिहार के लोग भूखमरी, बेरोजगारी और बाहर जाने के लिए मजबूर है। हमारी पार्टी ये मांग कर रही है कि ये व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए। बिहार का पैसा हम बिहार से बाहर नहीं जाने देंगे। हम लोग तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते हैं। मिलना तो हमको चाहिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। यदि भारत सरकार नहीं देती है तो बिहार सरकार भी आज से ये निर्णय ले कि हम बिहार के लोगों का पैसा बिहार से बाहर नहीं जाने देंगे। तब यहाँ के लोगों को स्वरोजगार का मौका मिलेगा, यहाँ के लोगों को छोटे छोटे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग खोलने का मौका मिलेगा, यहाँ के किसानों को अपनी किसानी करने के लिए बैंकों से लोन लेने में कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। इस संदर्भ में पार्टी ने निर्णय किया है कि बहुत जल्द हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी भारत सरकार के वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिलेंगे और इस संदर्भ में उनको पूरी बात बताएंगे। उसके बावजूद भी 15 दिनों के अंदर में वित्त मंत्री और गवर्नर से मिलने के बाद, रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिलने के बाद 15 दिनों के अंदर में अगर बिहार के लोगों को लोन देने में बिहार की बैंक अगर आनाकानी करती है तो जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता बिहार के बैंकों में तालाबंदी लगाएगी और बिहार सरकार से और यहाँ के लोगों को कहेगी कि इस बैंकों में हमारा पैसा नहीं जाएगा, हम उस बैंक में पैसा जमा करेंगे जो बैंक 100% हम लोग को लोन मुहैया कराएगी। ये मांग हम लोग की है, जो बिहार के पिछड़ेपन पर हम लोग आसानी से इसको आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, जो बिहार सरकार के हाथ में है, जो यहाँ के बैंक के मैनेजर के हाथ में है, वो कर सकते हैं। हमारी पार्टी इसको बड़ी गंभीरता से ली है। दूसरी बात है कि हम लोग हर साल अपना सदस्यता अभियान शुरू करते हैं जनवरी से। इस बार भी हम लोग 15 जनवरी से सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी पार्टी इस बार लक्ष्य रखी हुई है कि हम लोग 50 लाख नए लोगों को हम लोग मेंबर बनाएंगे। हमारा सघन सदस्यता अभियान चलेगा 15 जनवरी से लेकर के 31 मार्च 2022 तक। एक अलग प्रोग्राम हम लोग का होने जा रहा है। लोक नायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है 24 जनवरी को और देश के अमर शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है 23 जनवरी को। तो 23 और 24 जनवरी को हमारी पार्टी वर्चुअल ट्रेनिंग कैंप लगाएगी।
पार्टी के राज्य स्तरीय कार्यकर्ताओं का वर्चुअल ट्रेनिंग कैंप 2 दिनों का लगेगा, जो हम उसकी घोषणा कर रहे हैं। हम लोगों ने ये तय किया है कि अभी जो कोरोना के नाम पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैवॉक क्रिएट किया गया है, ये ड्रग माफियों की उपज है, इंटरनेशनल ड्रग माफियों की उपज है, जिसके चलते दुनिया के तमाम हुक्मरान उसके गिरफ्त में आए हुए हैं, उसके इस माफिया के चंगुल में फंस गए हैं और हुक्मरान लोग अपने यहाँ की जनता को कोरोना का भय दिखा करके यहाँ के धन का लूट मचा रखे हैं। इस बात का हम लोग पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कह रखा है कि कोरोना नाम की जो का भय दिखाया जा रहा है वो कुछ नहीं है। जो पहले से गंभीर बीमारी से पीड़ित रहते हैं वे लोग मरते हैं, और खास तौर पर अभी जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है ये तो बहुत हल्का इफेक्ट डालता है, लेकिन यह स्वयं यह ओमिक्रॉन किसी व्यक्ति को होता है तो उसके इम्यूनिटी पावर को बहुत बूस्टअप कर दे रहा है। ये टीका लगाने से ज़्यादा बेहतर है कि किसी को ओमिक्रॉन हो जा रहा है तो वो पहले से ज़्यादा इम्यूनिटी पावर उसके अंदर में डेवलप कर जाता है और फिर उसको कोरोना नहीं हो रहा है। ये दुनिया के तमाम साइंटिस्ट इस बात को बोल चुके हैं, और वैसे साइंटिस्ट जो अपना पेपर शो कर रहे हैं इंटरनेशनली मीडिया में, उसको नहीं आने दिया जा रहा है। यूट्यूब और सोशल अकाउंट उसका बैन कर दिया जा रहा है। जो चैनल और जो पत्रकार इस चीज़ को दिखलाते हैं उसके भी अकाउंट को बैन कर दिया जा रहा है। तो ये ड्रग माफियों के दिमाग का फितूर है, जिसका विरोध हमारी पार्टी करती है। उसके बावजूद भी कोरोना से कुछ लोग जो गंभीर रूप से पहले से जो बीमारी है उसके वजह से कोरोना अगर अटैक करता है तो बीमार हो जाते हैं, तो हमारी पार्टी ने आज हेल्पलाइन नंबर 4 नंबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता राकेश कुमार उर्फ मुन्ना पंडित जी का है, परमानंद जी का है, शशांक कुमार मोनू जी का है, निशांत झा का है और उमांशु शेखर का है। ये 5 आदमी कोरोना के गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित हैं उनके इलाज के लिए, उनके देखभाल के लिए, उनके तमाम तरह की सुख सुविधा के लिए हमारी पार्टी के ये 5 कार्यकर्ता अहरनिश अपना नंबर खोले रखेंगे। उनका नंबर हम लोगों ने जारी किया है। यही बात आज आप लोगों से हम लोगों को विशेष तौर पर कहनी थी। नंबर क्या है? नंबर आपको मिल जाएगा। एक तरफ सर आपने बैंकिंग सेक्टर का बात किया, जिस तरह से आपने सवाल उठाया कि सरकार कितने सारी योजना, इधर ही सर प्रधानमंत्री उद्योग योजना के तहत लगभग 16,000 लोगों को सर 10-10 लाख रुपये दिया गया, इधर शहनवाज हुसैन जी ने बोला है। उसके बाद सर 16,000 लोग बेरोजगार हैं दिया गया सर, ये तो वो सब मिलाकर के 40% है। आपको पता होना चाहिए, अगर बंबई का केवल आप सीडीआर देखेंगे बंबई का, तो बंबई में 150-60 जाता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बैंक क्यों नहीं लोन देती है? बैंक नहीं लोन देती है तो ये सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सरकार के नियंत्रण में बैंक है, सरकार के नियंत्रण में बैंक है। सरकार को ये पूछना चाहिए। वित्त मंत्री के साथ, बिहार सरकार के वित्त मंत्री के साथ बैंकर्स की बैठक होती है हमेशा 3 महीने पर। भारत सरकार के वित्त मंत्री के साथ बैंकर्स की बैठक होती है, उसमें सीडीआर रेशियो की सुधार करने की बात हर बार होती है। लेकिन बैंक के थेथराई है, बैंक प्रशासन की थेथराई है कि वे लोग सीडीआर रेशियो को नहीं सुधार करते हैं। कैसे आंध्र प्रदेश में 131 है सीडीआर? आंध्र प्रदेश की मजबूत राजनीतिक क्षमता है वहां के मुख्यमंत्री की, तभी ना वहां आपको 131 सीडीआर है वहां। यानी वहां के लोग, आंध्र के लोग 100 रुपया जमा करते हैं तो वहां की बैंकिंग प्रणाली 131 रुपया देने के लिए मजबूर है। साफ वहां आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि तुम लोन नहीं दोगे तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर बंद कर देंगे। ऐसा समझा जाए कि सरकार ऊपर से तो कहती है बैंक को लोन देने के लिए, कहीं सरकार के दबाव में ही और बैंक लोन नहीं देती है। बिल्कुल, हमको तो लगता है कि सरकार अंदर से मिली हुई है बैंकों से। राघवेंद्र जी, ये जो लोन नहीं दे रहा है, यूथ बर्बाद की कगार पर जा रहे हैं, जो छोटे छोटे उद्योग लोग हैं, क्राइम बहुत ज्यादा इसके लिए बढ़ गया है। तो मेरी पार्टी तो शुरू से ये मान रही है कि अगर किसी हाथ को तुम रोजगार नहीं दोगे तो हाथ बेकार थोड़ी बैठेगा, वो हथियार उठा लेगा।
हाथ को तुम रोजगार नहीं दोगे तो हाथ बेकार थोड़ी बैठता है, हथियार उठा लेगा, हथियार उठा करके वो क्राइम कर रहा है। ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल तो बिहार गवर्नमेंट और हमारी बैंकिंग प्रणाली है। आप मानते हैं कि क्राइम इस कारण से बढ़ता है यहाँ? बेरोजगारी की वजह से भी क्राइम तो बढ़ता है। आदमी भूखे भूखे मरने वाला व्यक्ति क्या करेगा? नहीं सर, कुछ लोग को तो गुमराह हो ही जाते हैं, कुछ लोग तो गुमराह हो जाते हैं। बैंक ये कहती है कि बिहार के अंदर हमारा रिकवरी नहीं हो पाता है, जो हम लोन देते हैं उसका रिकवरी हमको नहीं मिल पाता है। ये गलत बात है। ये लोग रिकवरी करते, मैं आपको बता रहा हूं कि गांव के किसान जो 2,000 रुपया 5,000 रुपया भैंस और बैल खरीदने के लिए लेते हैं तो उनको डाढ़ में रस्सा लगा करके ये लोग थाने में ले जाते हैं। लेकिन अरबों रुपया करोड़ों रुपया मेहुल चौकसी, ये ललित मोदी, नीरव मोदी और माल्या, ये लोग लूट करके ले गए और दामाद के तरह इनको भारत सरकार बाहर भेज देती है। ये कहाँ का नियम है कि देश के किसान और मजदूर बैल भैंसी खरीदने के लिए 5,000 6,000 लोन लेती है और उसको चुकाने में अगर 2 महीना का लेट हो जाता है तो डांड में रस्सा लगा करके घसीट करके उसको जेल के शिक्षों में डाला जाता है। उस समय कहाँ चला जाता है कानून, जब विजय माल्या को दामाद की तरह भेजा जाता है। एक तरफ भारत सरकार लोन के लिए लोगों को जागरूक करने पे लगी हुई है, दूसरी ओर आप बजाज फाइनेंस से लेकर HDFC के बैंकों को देखिए या वो प्राइवेट सेक्टर को देखिए, वो लोन देती है और वो रिकवरी भी कर रही है, चाहे जो भी हो। लेकिन ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार या राज्य सरकार जो भी है वो लोन ही नहीं दे पाती, तो रिकवरी कहाँ से होगी? बस यही तो मेरा सवाल है। आपने मेरे सवाल को ही उठाया है और आपके सवाल में भी आपका जवाब शामिल है। सीधी सी बात है सर, ये मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब बजाज फाइनेंस 20% और 30% तक लोगों को दबाने का प्रयास करती है लोन देकर, तो सरकारी कंपनियां क्यों नहीं लोगों को लोन दे रही? ये सरकार की लापरवाही की वजह से है, सरकार की अनदेखी की वजह से है, या सरकार की मिली भगत की वजह से है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। बैंक प्रशासन सरकार से अंदर टेबल ट्रीटमेंट करती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो कस्टमर है वो परेशान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर को जो फाइनेंशियल कंपनी है उसको बढ़ावा दे रही है सर। बिल्कुल।